Welcome to Let's Learn with गुलशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुलमोहर का यूनिट 3 अ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कुछ कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये जो कॉइन्स हैं क्या ये अभी भी चलते हैं? नो, ये कॉइन्स बहुत पुराने टाइम के हैं, जब शायद हम बॉर्न भी नहीं हुए थे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज ये हमारे लिए अगर वैल्यू नहीं रखते तो उस वक्त भी ये वैल्यू नहीं रखते थे, है ना। तो जो भी कॉइन होते हैं उनका टाइम के हिसाब से जैसे जैसे नए कॉइन्स आते जाते हैं तो जो पुराने कॉइन्स होते हैं वो वैल्यूलेस हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आज हम एक ऐसे ही कॉइन के बारे में पढ़ेंगे जो पुराना हो चुका है, वो कॉइन ओल्ड हो चुका है, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम है रंजी, अ बॉय हुज नेम इज़ रंजी, जिसे कोई चीज़ खाने का मन है लेकिन उसके पास जो कॉइन है वो कॉइन उसका कोई काम का नहीं है, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है। अब वो लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मन है वो चीज़ खाने का। क्या खाने का मन है मैं बताती हूँ आप लोगों को। उसे जलेबियाँ खाना है, ठीक है, लेकिन उसके पास बहुत पुराना नोट है। अब छोटे छोटे बच्चों को तो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो लेकिन अब ये रंजी किस तरीके से ये जलेबी खाएगा पुराने सिक्के में, हम यही चीज़ देखेंगे, ठीक है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। Let us know something about Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer. ये कौन है? Indian writer है who had played a very important role in the growth of children's literature in India. इन्होंने बच्चों की किताबें बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। He has written several popular novels. इन्होंने काफ़ी अच्छी नॉवेल्स भी लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स भी लिखी हैं। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज लाइफ इन द हिल स्टेशन एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? हिमालय के। तो इनकी जो मोस्टली स्टोरी है वो उस जगह की जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ पर ही इन्फ्लुएंस करती है, और उन्होंने अपना पूरा बचपना जो है वहाँ पर ही गुजारा था। व्हाट डू यू मीन बाय वेर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी जहाँ उन्होंने अपना बचपना गुजारा था। नाउ स्टार्टिंग विथ फर्स्ट पैराग्राफ। Ranji had a 1 rupee coin, so he made his way to Jamna sweet shop, tossed the coin on the counter and asked for a rupee's worth of jalebis. The shopkeeper looked at the coin carefully. अच्छा, इसमें क्या बताया है कि रंजी नाम का एक लड़का है, वो 1 रुपये का सिक्का लेके 1 रुपी कॉइन लेकर अब चलते हैं 1 रुपी कॉइन। अब तो 1 रुपी कॉइन भी नहीं चलते, पहले 1 रुपी कॉइन शायद चलते होंगे, पर अब 1 रुपी कॉइन नहीं चलता ना। एटलीस्ट MP UP इन जगहों में तो नहीं चलता। महाराष्ट्र साइड में कुछ कुछ स्टेट्स में ले लेते हैं, जैसे बस वगैरह में अगर आप चलाना चाहो तो। वैसे अब मोस्टली 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का कॉइन कोई भी नहीं लेता। सो उसने क्या किया, गया और जाकर वो 1 रुपीज़ का कॉइन जाकर दे दिया। और कौन सी शॉप पे गया था वो? जमुना स्वीट शॉप पे। उसने 1 रुपये का कॉइन काउंटर पे रखा और 1 रुपये की जलेबियाँ, क्या कहा, 1 रुपये की जलेबी पैक कर दो। द शॉपकीपर लुक्ड एट द कॉइन केयरफुली। अब क्या हुआ, जो शॉपकीपर था उसने कॉइन को बहुत ध्यान से देखा। दैट कॉइन्स नो गुड, ही सेड। अब उसने क्या कहा, अरे ये सिक्का तो अब नहीं चलता। आर यू श्योर, रंजी आस्क्ड। अब रंजी क्या कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? These coins went out of use long ago, said the shopkeeper. It isn't old enough to be valuable, and it isn't new enough to buy anything. Ranji shrugged. अब क्या होता है, वो क्या, और जैसे ही वो बोलता है सच में, तो वो क्या बोलता है कि हाँ, लेकिन ये जो सिक्का है ये इतना पुराना भी नहीं हुआ कि जो इसकी वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन कुछ अब नई चीज़ें लेने के लिए ये सिक्का तुम नहीं चला सकते हो ना। व्हाट इज़ श्रग, वो जो हम अपने शोल्डर ऊपर करके एक इमोशन दिखाते हैं ना कि हमें पता नहीं है उस बारे में कुछ, वो श्रग करता है वो। और क्या करता है,
took the coin back and turned on the road. अब क्या करता है, अपना सिक्का वापस लेकर रोड की तरफ वापस आ जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, आज मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को थोड़ी अलग लग रही होगी। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आई एम ट्राइंग टू टीच माई बेस्ट. Soon Ranji was wandering through the bazaar when he hears a familiar voice behind him. Where are you going, Ranji? जैसे ही वो आगे जाता है, रंजी बस बाज़ार की तरफ से गुज़र ही रहा था कि उसको एक जानी पहचानी सी फेमिलियर वॉइसेस, जानी पहचानी सी आवाज़ पीछे से सुनाई देती है. क्या आवाज़ आती है? रंजी तुम कहाँ जा रहे हो? इट वॉज मोहिंदर सिंह, रंजीज फ्रेंड. In one hand, मोहिंदर held a homemade fishing rod. कौन था वो? वो एक्चुअली मोहिंदर सिंह था, जो रंजी का फ्रेंड था. और उसके एक हाथ में क्या था? वो मछली मारने का. आप लोगों ने देखा है गांव में, अगर आप लोग गए हो अपने, तो एक फ़िश रॉड आती है, मछली का कांटा बोलते हैं उसे डालकर मछली पकड़ते हैं. ठीक है, तो वो उसके हाथ में वही वाली फ़िशिंग रॉड थी. आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर सेड रंजी, वेयर आर यू गोइंग. अब उसने क्या कहा? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ. पर वो वापस से उससे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, मोहिंदर सेड. आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग. उसने बोला मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं गया था. एक्चुअली वो कहाँ गया था? उसने ये बताया कि मैं कैनाल में. व्हाट डू यू मीन बाय कैनाल? अ स्मॉल पैसेज डग इन द ग्राउंड टू कैरी वाटर टू फील्ड्स, क्रॉप्स. छोटी छोटी जो नहरें गांव में, छोटी छोटी से खेत होते हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, पानी भर के रख दिया जाता है. वहाँ पर भी आपने देखा होगा जो नहरें वगैरह होती हैं, उसमें भी फ़िश हो जाती हैं. तो उसने क्या कहा? मैं वहीं कैनाल में गया था, मैं वहाँ पर ही जाकर सुबह से आज फ़िशिंग कर रहा था. कमिंग टू नेक्स्ट पेज. रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड. विल यू लैंड इट टू मी, ही आस्क्ड. अब वो चीज़ उसको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आ गई रंजी को. वो बहुत स्टेयर्ड यानी देखना, नज़र डालना, उस चीज़ की तरफ देखने लगना. वो देखता हुआ क्या कहता है? क्या ये तुम मुझे दोगे? You will only lose it or break it, मोहिंदर said. But I don't mind selling it to you, 2 rupees. अब वो क्या कहता है? अरे ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है, तुम उसे या खो दोगे या उसे तोड़ दोगे, लेकिन हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर तुम्हें चाहिए ही है तो तुम इसे 2 रुपये में मुझसे ख़रीद सकते हो. I have got 1 rupee, said Ranji, but it's an old one. The sweet seller would not take it. अब वो क्या कहता है कि मेरे पास 2 रुपये तो नहीं है, पर मेरे पास 1 रुपये हैं, लेकिन वो भी पुराने वाले हैं. मुझसे जो मिठाई वाला था उसने भी मुझसे वो वाला जो सिक्का था वो नहीं लिया. प्लीज़ लेट मी सी इट, सैड मोहिंदर. मोहिंदर क्या कहता है? अच्छा मुझे दिखाओ. ही टुक द कॉइन एंड लुक्ड इट ओवर. उसने सिक्का लिया और उसे देखने लगा अलट पलट के. आई डोंट सपोर्ट इट्स वर्स्ट मच, बट माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स. उसने क्या कहा? मुझे नहीं लगता ये इतना ख़ास है, लेकिन हाँ मेरे जो अंकल हैं उन्हें पुराने सिक्के जमा करके रखने का बहुत शौक़ है, तो ये मैं उनके लिए ले लेता हूँ. गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू द रॉड. उसने क्या कहा? ठीक है, ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में रॉड दे देता हूँ. अब क्या हुआ? बार्टर सिस्टम हुआ. याद आया, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पहले ज़माने में जब पैसे का लेन देन नहीं हुआ करता था, उस वक्त बार्टर सिस्टम होता था. एक चीज़ लेकर दूसरी चीज़ दे दी जाती थी उसके बदले में. तो सिमिलरली यही सेम चीज़ मोहिंदर और रंजी के बीच में हुई. क्या किया उसने? वो पुराना सिक्का लेकर उसे फिशिंग रॉड दे दी. All right, said Ranji, happy to make the exchange. He took the fishing rod, waved goodbye to Mohinder and set off. अब क्या कहता है? अच्छा ठीक है, वो ये बहुत खुश हो जाता है एक्सचेंज करके और वो फिशिंग रॉड लेकर गुड बाय करके चला जाता है. After some time a truck came along. Ranji knew the driver and waved and shouted to him until he stopped. Will you take me to the river? Ranji asked. I am going fishing. अब क्या होता है? थोड़ी देर के बाद एक ट्रक आ रहा था. वहाँ पर रंजी, वो ड्राइवर का जान पहचान वाला था, तो रंजी उसको वेव करता है और जब तक चिल्लाता रहता है जब तक वो रुक नहीं जाता. ठीक है, जैसे ही वो रुक जाता है तो उससे वो क्या कहता है? क्या तुम मुझे रिवर तक ले जाओगे? मुझे फ़िशिंग करने जाना है. क्लाइंब अप इन द बैक, द ड्राइवर सेड. अब ड्राइवर क्या कहता है? अच्छा ठीक है. Ranji climbed into the back of the open truck. Soon he was watching the road slide away from him.
अब वो चढ़ जा के बैठ जाता है थोड़ी ही देर में, और वो क्या करता है, जो स्लाइड अवे यानी जो बाजू की चीज़ें मूव होती हुई जा रही थी वो उसे देख रहा था। In a while the truck stopped near the river bed. अब क्या होता है, थोड़ी ही देर में वो रिवर पहुंच जाता है। रंजी got down, रंजी उतर जाता है, thank the driver and began walking along the bank. अब वहाँ से उतर कर उसको ड्राइवर को थैंक यू बोलता है। और what do you mean by river bank? जो बैंक रिवर का जो किनारा होता है, ठीक है, वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। It was a dry season and the river was just a shallow muddy stream. यानी गर्मियों का टाइम है तो ज़्यादा पानी भी नहीं होगा और पानी बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं होता गर्मियों में, कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही गंदा टाइप का पानी था, साइड में ही वहाँ पर बैठ जाता है। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश। अब वो क्या करता है, वो वहाँ पर ही साइड में बैठ जाता है, वो कोई पानी वगैरह की जगह भी नहीं देखता कि जहाँ पर ज़्यादा पानी हो मैं वहाँ पर बैठ जाऊँ, ऐसे ही बैठ जाता है। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रॉड ही मटर्ड। कहता है कि चलो अच्छा हुआ मोहिंदर ने मुझे अपनी रॉड दे दी। और मटर्ड इज़ धीरे धीरे बोलना, अपने आप से ही बातें करना। एंड विद अ श्रग ही टर्न्ड बैक। अब क्या करता है, ये थोड़ी देर वहाँ बैठता है, उसके बाद ये उठ के वहाँ से भी निकल जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाज़ार। अब ये वापस इतनी गर्मी में बाज़ार की तरफ वापस आ रहा है। रंजी थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय। अब उसे फिर से किसकी याद आ गई, जलेबी की। एक्चुअली ये गया था कहाँ, जलेबी लेने गया था ना, अब इसे फिर से जलेबी की याद आ जाती है। ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेज व्हेन ही सॉ अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट। वो थोड़े ही घरों के बाहर से गुजरा था कि उतने में ही वो एक लड़के को वहाँ देखता है जो फ्लूट बजा रहा था। व्हाट इज़ फ्लूट? बांसुरी। इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड। इतनी बुरी गर्मी में भी लेकिन जिस वक्त वो लड़का फ्लूट बजा रहा था वो फ्लूट सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा, यानी एक चीयरफुल साउंड, यानी बहुत ही मीठी आवाज़ में वो बजा रहा था। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग। रंजी वहीं रुक जाता है। द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग। अब ये देखकर वो लड़का भी जो फ्लूट बजा रहा था वो फ्लूट बजाना बंद कर देता है। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड, रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर से बार्टर सिस्टम होने वाला है। क्या होता है, अब वो लड़का क्या करता है, इसकी फिशिंग रॉड की तरफ देखने लगता है और ये उसकी फ्लूट की तरफ देखने लगता है। बीन फिशिंग आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर। फ्लूट प्लेयर क्या कहता है, क्या तुम फिशिंग करने? यस सैड रंजी। अब रंजी तो सच में फिशिंग करने गया था, तो वो कहता है हाँ मैं फिशिंग करने ही गया था। कमिंग टू नेक्स्ट पेज। डिड यू कैच एनीथिंग? क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? नो सैड रंजी, आई डेंट स्टे वेरी लॉन्ग। नहीं, एक भी नहीं पकड़ी, मैं ज़्यादा देर वहाँ रुका ही नहीं। देर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, देन रंजी सैड इट्स अ गुड रॉड। अब वो क्या कहता है वहाँ पर कि अरे वहाँ पर बहुत सन्नाटा था इसलिए मैं वापस आ गया। उसके बाद वो क्या कहता है, लेकिन ये रॉड बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय। अब वो क्या कहता है, ये फ्लूट भी बहुत अच्छी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट। अब वो क्या करता है, वो फ्लूट लेता है, बहुत ध्यान से उसे देखने लगता है। ही पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड। अब वो उसे अपने लिप्स पे रख के बहुत तेज़ उसमें फूंक मार देता है। देयर वॉज अ श्रिल क्वर्की नॉइज एंड अ स्टार्टल मैगपाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री। अब क्या होता है, जैसे ही उसे बजाना नहीं आती थी तो वो बहुत तेज़ उसमें फूंक मारता है, तो उसमें से बहुत बेसुरी सी आवाज़ निकलती है। और वो सुनकर वहाँ पर एक मैगपाई एक बर्ड है जिसकी लॉन्ग टेल होती है, वो मैंगो ट्री के ऊपर बैठी हुई थी। वो ये आवाज़ सुनकर वो उड़ जाती है। लेकिन रंजी उसको लेकर भी खुश था। क्या कहता है, अरे कोई बुरी नहीं है, अच्छी है। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, नॉट बैड ही सेड। और वो लड़का उससे क्या करता है, उससे रॉड ले लेता है। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर, लेट्स एक्सचेंज। और रंजी को थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता, वो थोड़ा भी नहीं झिझकता और जल्दी से क्या बोलता है, अच्छा चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, ये तुम ले लो मैं ये ले लेता हूँ। अ ट्रेड वॉज मेड। और इस तरीके से उनका जो बिजनेस था वो हो गया। द बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे। बॉय क्या करता है, फिशिंग रॉड ले लेता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। रंजी बिगैन प्लेइंग द फ्लूट। और रंजी जो है वो फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम बट दे स्टार्टल्ड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड। अब वो जो आवाज़ थी वो रंजी को तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो चीज़ जो लोग सुन रहे थे उन्हें बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए लोग उसे उसकी तरफ भी बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे।
When he came to the clock tower, अब वो क्या होता है, क्लॉक टावर के पास आ जाता है. Where the bazaar began, he sat on the low wall and blew vigorously on the flute. अब वो वहाँ पर आ जाता है और बाज़ार के पास ही, जहाँ से बाज़ार शुरू होता है वहाँ पे एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी. यू कैन सी, ऐसे बाज़ार जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे, ये बाज़ार जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे बच्चा आकर बैठ जाता है और बहुत तेज़ उसे बजाना शुरू कर देता है. विगरसली यानी फुल ऑफ एनर्जी, यानी ज़ोर ज़ोर से उसने फूंक मारा था तो उसमें आवाज़ बहुत ही बेसुरी सी निकल रही थी. आई कैन प्ले बेटर देन दैट said a boy who was carrying several empty milk cans. अब वहाँ पर एक बच्चा था जो दूध के छोटे छोटे से कैंस लिया हुआ था, मिल्क कैंस लिया हुआ था. वो क्या कहता है, मैं तो तुमसे अच्छा बजा सकता हूँ. लेट्स सी, रंजी सेड. अब रंजी क्या कहता है, अच्छा लो बजा कर दिखाओ. Continuing last page of this chapter, the boy took the flute and played a lovely little tune. उसने उस फ्लूट को लिया और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुरीली सी आवाज़ निकाली. यू कैन हैव इट फॉर ₹1 said रंजी. अब रंजी क्या कहता है, तुम इसे ₹1 में ले सकते हो. आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर said द बॉय. वो क्या कहता है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं. बट यू कैन हैव दिस नेकलेस. ही शोड रंजी अ प्रिटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स. पर उसकी जेब में एक नेकलेस था. वो क्या कहता है, अब यहाँ पे फिर से बार्टर सिस्टम हुआ, राइट. क्या कहता है, अच्छा तुम इसके बदले ये ले सकते हो. उसमें बहुत खूबसूरत कलरफुल स्टोन्स लगे हुए थे. द स्टोन्स आर वेरी प्रीशियस सेड द बॉय. दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत. अब वो क्या कहता है, तिब्बत के पास माउंटेन में ये वाले स्टोन्स मिलते हैं. ये जो स्टोन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं. रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू बट दे वर प्रिटी एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट. अच्छा वो लड़का झूठ बोल रहा था. रंजी को पता था कि इतने कीमती पत्थर नहीं है वो, पर वो क्या करता है, वो अच्छा दिख रहा था इसलिए वो ले लेता है. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, और वो फ्लूट से बोर हो चुका था इसलिए उसने वो फ्लूट देना ही बेहतर समझा. दे मेड द एक्सचेंज एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट. वो फिर से एक्सचेंज कर लेते हैं और वो जो लड़का था वो फ्लूट बजाता हुआ चला जाता है. रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेयरिंग हिम. अच्छा वो जल्दी से अपनी जल्दी से जेब में रखना, जल्दी से रखना चाह ही रहा था कि वो क्या देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ देख रही है. हर नेम वॉज कोकी. अच्छा उसका नाम क्या था, कोकी. एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस. और वो उसके घर के पास में ही रहती थी, यानी जान पहचान की लड़की थी. हेलो कोकी ही सेड. अब वो क्या कहता है, हेलो कोकी. व्हाट्स दैट यू हैव गॉट. रंजी तुम्हारे पास क्या है. अ नेकलेस. वुड यू लाइक टू हैव इट. मेरे पास एक नेकलेस है, क्या तुम्हें चाहिए. ओह थैंक यू सेड कोकी क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर. वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको बोलती है, ओह हाँ मुझे चाहिए, थैंक यू. अब वो तुरंत क्या कहता है, ₹1, ₹1 का है. ओह सैड कोकी क्या कहती है, शी मेड अ फेस. अच्छा वो पहले क्या समझी कि मुझे गिफ्ट कर रहा है, तो बहुत खुश हो जाती है. उसके बाद वो ओ करके फेस बना लेती है. बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग. वो कोई दूसरा रास्ता देख रहा था ना. कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस. स्लोली शी ओपन्ड अ लिटिल पर्स. अब वो नेकलेस की तरफ देख ही रही थी. वो धीरे से अपना पर्स खोलती है. टुक आउट अ शाइनिंग न्यू ₹. एक चमचमाता हुआ नया सिक्का निकालती है. एंड हेल्ड इट ऑन टू रंजी. और वो किसको दे देती है, रंजी को. रंजी हैंडेड हर द नेकलेस. और वो उसको नेकलेस दे देता है. देन ही रैन अक्रॉस टू द जमुना स्वीट शॉप एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर. क्या है जमुना स्वीट, हाँ जहाँ सबसे पहले वो गया था वही वाली स्वीट शॉप पे भागता हुआ जाता है और जाकर वो दे देता है. और क्या बोलता है, जलेबीज फॉर ₹1. जलेबी दे दो मुझे ₹1 की. द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड ऑलवेज एट योर सर्विस सर. हाँ अब वो क्या कहता है, उस चमचमाते हुए सिक्के को देखता है और क्या बोलता है, हाँ बिल्कुल आपकी सेवा में हम हाजिर हैं. He filled a paper bag with hot jalebis and handed them over. अब गरम जलेबियाँ एक पेपर बैग में रख देता है और उसे लिफाफे में रख के दे देता है. When Ranji reached the clock tower, he found Koki waiting. अब रंजी जैसे ही उस क्लॉक टावर के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि कोकी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही है. ओह आई एम सो हंग्री. अरे मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है. किसने कहा, कोकी ने. गिविंग हिम अ शाई स्माइल. मुस्कुराते हुए मतलब शर्माते हुए उसने कहा, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है. सो दे सेड साइड बाय साइड ऑन द लो वॉल. अब वो दोनों साथ में बैठते हैं. एंड कोकी हेल्प रंजी फिनिश द जलेबी. और कोकी ने उसकी जलेबी ख़त्म करवाने में उसकी मदद की, यानी उन दोनों ने मिलकर वो खा लिया.
होप दिस वॉज वेरी लवली, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। बहुत प्यारा सा था ना चैप्टर। आप लोगों को पता चला कि किस तरीके से 1 रुपये को उसने 1 रुपये पुराने सिक्के को नए सिक्के में कैसे बदल दिया। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आई विल बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इसका आंसर की भेज दूंगी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।